ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है और गुरु जी की इस ब्लेसिंग्स की ज़रूरत पता नहीं दुनिया में कितने परिवारों को है। संगत जी, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो गुरु जी की इस ब्लेसिंग्स का, इस मेहर का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है इस सत्संग के माध्यम से ये ब्लेसिंग उन तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिएगा और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। ओमान से कृति कोहली आंटी जी ने, हाँ जी, ओमान से कृति कोहली आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग अब इस चैनल के माध्यम से आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। पहला सत्संग मैंने शेयर किया था जब मेरे अंकल की जॉब चली गई थी और गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, इतना ब्लेसिंग दिया था कि उनकी जॉब अच्छी कंपनी में वापस से लग गई। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। कोई भी भूल चूक हो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी शादी को कुछ 13 साल हो गए तो हमें बेबी नहीं हुआ था। 3 बार मेरा मिसकैरेज हो गया, ऑपरेशन भी हुआ था। एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी जिसमें एक फिलिपिन ट्यूब भी रिमूव हो गई थी। उसके बाद कंसीव किया 2021 में, फिर मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं, अब मेरे को ना होगा और ना मुझे चाहिए भी नहीं अभी, क्योंकि बार बार डॉक्टर बोलते थे बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम उम्मीद है। तो फिर मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी और मैंने अपने घर वालों को, अपने मायके में, अपने ससुराल में सबको बोलते थे कि अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और मुझे कोई बच्चा अभी अब नहीं चाहिए हमें। हस्बैंड को भी बोलते थे एंड ही वॉज ऑल्सो एग्रीड। तो हमारा नॉर्मल जीवन चल रहा था। उसके बाद में अभी 2023 में लास्ट ईयर सब नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था। अचानक से एक दिन मैं देखती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और संगत जी मैं इतना शॉक हो गई कि ये कैसे हो गया। मैंने अपने अंकल को भी बोला तो वो भी एकदम शॉक हो गए कि अरे ये कैसे हो गया। ये सब गुरु जी की ही कृपा थी। पहले हमारे को जॉब में सेट करना, फिर हमें ये ब्लेसिंग देना, जबकि मैं बिल्कुल भी मांगती नहीं थी कि गुरुजी मुझे बच्चा चाहिए या कुछ भी, ऐसा कभी भी नहीं किया मैंने। अपने आप गुरुजी ने दिया। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कंफर्म किया, घर आए। सबसे पहले मैं गुरुजी के पास में गई। मेरे पास उनका स्वरूप है घर में। उनके स्वरूप के सामने मैंने बोला कि गुरुजी ये आपने दिया है बच्चा, अब ये आप ही को ही संभालना है, क्योंकि एक एज के बाद में आप सब समझ सकते हैं थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे को संभालना। तो हम दोनों ही 35 प्लस हैं, तो थोड़ा लगा कि अब कैसे हम करेंगे मैनेज। बट गुरुजी तो गुरुजी है। मैंने बोला गुरुजी मैं जॉब करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी इस प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी मेरी 2 महीने तक ही रुकती थी। उसके बाद मिसकैरेज। मैंने कहा अब आपने दिया है, अब आप ही संभालोगे इसको। और संगत जी मैं सही बोल रही हूँ कसम से, गुरुजी की जो ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पूरी प्रेगनेंसी में मुझे एक बार भी वॉमिटिंग नहीं आई, नौशिया फील नहीं हुआ जैसा होता है लेडीज़ को, ये हो गया, चलने में प्रॉब्लम है, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इतनी नॉर्मल थी, मोर देन नॉर्मल। मैं घर के सारे काम करती थी, ड्राइव करती थी। मेरा यहाँ से स्कूल 40 किलोमीटर्स दूर है, मैं ड्राइव करके जाती थी, आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे पूरी प्रेगनेंसी में। मैंने एक भी प्रेगनेंसी की वजह से सिक लीव नहीं ली। नॉर्मल लीव्स ली कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, बट सिक लीव प्रेगनेंसी की वजह से मैंने एक भी नहीं ली।
तो मुझे इतना अच्छा लगा था। पूरे 9 महीने में जॉब पे गई हूँ। इवन मतलब मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, तो विंटर ब्रेक से पहले तक लास्ट डे तक मैं स्कूल गई हूँ। सब बोलते थे अरे क्यों आती हो, बट क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो मैं क्यों घर पे बैठूँ, अननेसेसरी रेस्ट करूँ, ये करूँ। तो मैं सब घर के काम भी करती थी, खाना वाना सब करती थी और स्कूल भी जाती थी। तो मेरी डिलीवरी हुई, मेरी डिलीवरी की डेट नज़दीक आई, तब भी नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर ने बोला पॉसिबल नहीं है, सिजेरियन होगी। तो मेरा वहाँ पे भी इतना डर लग गया, मैं गुरुजी कैसे होगा, कैसे करेंगे। डिलीवरी की डेट हमें दी, डॉक्टर ने बोला कि इन दिनों में करनी ही है। मैं 24 दिसंबर को गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला विदिन 1 और 2 डेज़ में आपको डिलीवरी करनी ही है। तो फिर हमने 25 दिसंबर को चूज़ किया कि हम उस दिन मैं डिलीवरी करवाऊँगी। तो जब जा रहे थे तब भी गुरुजी को बोला गुरुजी साथ चलिए और ऑपरेशन थिएटर में आप ही रहेंगे मेरे साथ। और संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी कैसे मेरे साथ थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कब डिलीवरी हो गई। मैं आराम से होश में आई। जो नॉर्मल एक सिजेरियन की पेन होती है वो तो नॉर्मल हुई ही, बट उसके अलावा बिल्कुल भी कोई पेन नहीं, कोई मतलब इन डिस्कम्फर्ट नहीं। आराम से मेरी डिलीवरी हुई। मेरी बेटी हुई है। मेरी बेटी एकदम बिल्कुल स्वस्थ है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी हमेशा उसके साथ रहे, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहे, साथ संगत के साथ रहे, अपनी पूरी संगत के साथ रहे, यही मेरी प्रेयर है। तो जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मेरी मम्मी नहीं आ पाई, मदर इन लॉ का कुछ इशू था। उसके बाद भी सब गुरुजी ने अपने आप इतने आराम से लाइन अप किया कि मैं अकेले एक हाउसमेट के साथ में, अभी 2 महीने की होने वाली है कल मेरी बेटी, मैं आराम से अपना बेटी के साथ में उसको ग्रो कर रही हूँ। आप लोगों की दुआ चाहिए कि सब अच्छा हो। प्लीज़ आप सब प्रेयर कीजिए, मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी कि गुरुजी की ब्लेसिंग सब पे बहुत 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 रहे। इवन मैं जब स्कैनिंग के लिए भी जाती थी संगत जी, तो मैं गुरुजी को बोल के जाती आप साथ चलिए, आप कीजिए मेरी स्कैनिंग, मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि पहले के ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे मेरे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी डरी हुई थी। बट जब गुरुजी साथ में होते थे तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। मैं यही कहूँगी कभी भी आपको डर लगे संगत जी, आप प्लीज़ गुरुजी के पास जाइए, बोलिए गुरुजी आप साथ चलिए मेरे। और गुरुजी साथ चलते हैं, गुरुजी साथ होते हैं। मैंने ऑपरेशन थिएटर में इस चीज़ को महसूस किया, इतना ज़्यादा फील किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को डॉक्टर ने नहीं, गुरुजी ने ऑपरेट किया है। कुछ भी पता नहीं चला, नॉर्मली मैं बाहर आई, बेटी से मिली, सब बहुत नॉर्मल हुआ। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी सत्संग करते हुए भूल चूक हुई हो, गुरुजी कोई भी सत्संग करते हुए भूल चूक हुई हो, प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, अगर मुझे ये सत्संग शेयर करना था, मैं हर बार गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करना है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने दी है। ब्लेसिंग कहूँगी, ये मिरेकल ही किया है मेरी ज़िंदगी में, जो हमने सोचा ही नहीं था आपने वो दे दिया हमें। तो कब करूँ सत्संग, आप मुझे इशारा कीजिए ब्लेसिंग के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू। तो मेरे पास ये मैसेजेस बार बार आ रहे थे, शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना बोल देती थी। एक सत्संग फिर मैंने सुना, उसके अंदर उन आंटी ने बोला कि शुक्राना का मतलब ये होता है कि अब तुम अपना सत्संग शेयर करो। तो इसीलिए मैं भी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग संगत जी, अगर कभी भी आपको कन्फ्यूजन होती है और बार बार आपके पास में शुक्राना कर का मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब यही है, ये भी एक मतलब है कि आप अपना सत्संग शेयर करें। अब मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। ऐसे तो सत्संग तो बहुत है, हर दिन एक सत्संग है, हर पल एक सत्संग है मेरा। तो गुरुजी ने इतना साथ दिया है कि मैं आप कभी मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ, कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास गुरुजी ने जितना मेरा साथ दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।